बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में सादगी थी और लोग ईमानदारी से अपनी रोजी कमाते थे। एक छोटे से गांव में फजलू नामी एक धोबी रहता था। फजलू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर रोज सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता और फिर दरिया के किनारे जाकर लोगों के कपड़े धोता। लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। फजलू की एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसमें वह अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। उसकी मां अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। फजलू अपनी मां की बहुत खिदमत करता, उनके लिए दवाइयां लाता और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता। जब भी फजलू परेशान होता, उसकी मां उसे समझाती कि सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। एक दिन सख्त गर्मी का मौसम था। फजलू रोज की तरह गांव के अमीर लोगों के कपड़े अपने सर पर लादे दरिया की तरफ जा रहा था। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था और फजलू पसीने से तरबतर था। अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े मुसाफिर को बैठे देखा, जो बहुत थका हुआ और प्यासा लग रहा था। फजलू ने फौरन अपना सामान एक तरफ रखा और उस बूढ़े मुसाफिर के पास गया। उसने हाल पूछा तो बूढ़े ने बताया कि वह कई दिनों से सफर में है, भूखा और प्यासा है, और अब उसके पास आगे चलने की ताकत नहीं बची। यह सुनकर फजलू के दिल में उसके लिए रहम आ गया। फजलू ने तुरंत अपनी चमड़े की पानी की मश्क बूढ़े को दे दी और अपना खाना भी उसके सामने रख दिया, जो उसकी मां ने उसके लिए बनाया था। उसने कहा कि आप इत्मीनान से खाएं और पानी पिए। मैं आपको अपने घर ले चलता हूं, जहां आप आराम कर सकेंगे। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने दिल से फजलू का शुक्रिया अदा किया। खाना खाने के बाद बूढ़े मुसाफिर की हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन वह अब भी कमजोर था। फजलू ने उसे अपने कंधे का सहारा दिया और अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि कपड़े आज न भी धोए तो कोई बात नहीं, मदद करना ज्यादा जरूरी है। रास्ते में बूढ़ा मुसाफिर फजलू से बातें करता रहा। उसने कहा कि आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो किसी अजनबी की मदद करें। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? फजलू ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, मेरी मां जिंदा हैं और रोजी कमाने का हुनर दिया है। मैं खुद को बहुत अमीर समझता हूं। यह सुनकर बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि असली अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। जब वे झोंपड़ी पहुंचे तो फजलू की मां ने बूढ़े मुसाफिर का अच्छे से स्वागत किया और उसे आराम करने के लिए अपनी चारपाई दे दी। इसके बाद फजलू फिर दरिया की तरफ कपड़े धोने चला गया। शाम को जब फजलू घर लौटा तो देखा कि बूढ़ा मुसाफिर उसका इंतजार कर रहा था। बूढ़े ने कहा कि उसने फजलू की मदद का बदला देने का फैसला किया है। यह कहकर उसने अपनी झोली से एक चमड़े का पोटला निकाला और फजलू की तरफ बढ़ा दिया। फजलू ने जब पोटला खोला तो उसमें एक चमकदार पत्थर था, जो धूप में नीले और हरे रंग की चमक दिखा रहा था। फजलू ने कहा कि उसने यह मदद किसी बदले के लिए नहीं की थी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला कि यह हीरा एक इम्तिहान है, इसे रखो, लेकिन याद रखना कि अल्लाह की मर्जी से ही इससे तुम्हारी किस्मत बदलेगी। इसलिए सब्र रखना और जल्दबाजी में कोई फैसला न करना। अगले दिन सुबह सवेरे फजलू उठा तो उसने देखा कि बूढ़ा मुसाफिर रात ही में चला गया था। फजलू के हाथ में वह चमकदार हीरा था, जिसे देखकर वह हैरान था। उसने अपनी मां को सारी बात बता दी। मां ने कहा कि यह अल्लाह की तरफ से उसकी नेकी का इनाम है और अल्लाह हर चीज का एक वक्त मुकर्रर करता है, इसलिए सब्र से काम लेना चाहिए। फजलू ने उस हीरे को अपनी झोंपड़ी की छत में बने एक छोटे से सुराख में छुपा दिया, ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या किया जाए। उसके दिल में सवाल था कि क्या वह इसे बेच दे, लेकिन उसे इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था और उसे डर था कि कहीं कोई उसे लूट ना ले या धोखा ना दे दे। कई दिन गुजर गए और फजलू अपने रोजमर्रा के काम में लगा रहा। वह कपड़े धोता, लोगों के घर पहुंचाता और हलाल रोजी कमाता रहा। कभी कभी उसके जहन में हीरे का ख्याल आता, लेकिन बूढ़े मुसाफिर की बात याद आ जाती कि सब्र रखना और जल्दबाजी में कोई फैसला न करना। इसलिए वह सब्र का दामन थामे रहा। एक दिन गांव में एक ताजिर आया,
जो कीमती पत्थरों की खरीद फरोख्त करता था। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। फजलू के दिल में ख्याल आया कि शायद यही मौका है अपने हीरे को दिखाने का। लेकिन फिर उसने खुद को रोका और सोचा कि पहले और जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि उसे जल्दबाजी नहीं करनी थी। फजलू ताजिर की दुकान पर गया और उससे आम बातचीत की। ताजिर ने उसे तरह तरह के पत्थर दिखाए और उनके बारे में बताया। फजलू ने गौर से सब सुना, लेकिन अपने हीरे का जिक्र नहीं किया। ताजिर ने कहा कि सबसे बेहतरीन हीरे वही होते हैं जो सूरज की रोशनी में कई रंग दिखाए, खास तौर पर नीला और हरा। यह सुनकर फजलू के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि यह बिल्कुल उसी हीरे की पहचान थी जो उसके पास था। उसने अपनी हैरानी छुपाते हुए पूछा कि ऐसा हीरा कितना कीमती होता है। ताजिर ने जवाब दिया कि ऐसा हीरा तो बादशाहों की दौलत के बराबर होता है, और वह उसके लिए अपना सारा माल देने को भी तैयार है। फजलू को यकीन हो गया कि उसके पास वाकई बहुत बड़ी दौलत है। वह घर लौट आया और सारा दिन सोचता रहा कि क्या अब उसे हीरा दिखाना चाहिए। अगर वह उसे बेच दे तो मां का इलाज करवा सकता है और एक अच्छा घर भी ले सकता है। लेकिन उसके दिल से आवाज आई कि अभी सब्र करना चाहिए। उसी रात फजलू की मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार चढ़ गया और दर्द से कराहने लगी। फजलू ने फौरन हकीम को बुलाया, लेकिन हकीम ने बताया कि उन्हें एक खास दवा चाहिए जो बहुत महंगी है, और फजलू के पास इतने पैसे नहीं थे। फजलू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके जहन में हीरा घूमने लगा और उसने सोचा कि अभी ताजिर के पास जाकर हीरा बेच देता है। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि ऐसे हीरे आम लोगों के पास नहीं होते और कहीं ताजिर उसे चोर समझ ना ले। आखिरकार फजलू ने यह फैसला किया कि वह उस रात मां के पास ही बैठेगा और सुबह अल्लाह से दुआ करके सही रास्ता चुनेगा। उसने मां को पानी पिलाया, उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं और दिल से दुआ मांगी कि अल्लाह उसकी मां को शिफा दे और उसे समझ अता करे कि इस हीरे का सही इस्तेमाल क्या है। अगली सुबह फजलू उठा तो उसने हैरानी से देखा कि उसकी मां का बुखार उतर चुका था। मां ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा कि अल्लाह ने उनकी तकलीफें दूर कर दी है। फजलू ने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि यह उसकी दुआओं का असर है। फिर उसके जहन में हीरे का ख्याल आया और वह सोचने लगा कि अब भी सब्र करना चाहिए या कोई कदम उठाना चाहिए। उसी दिन गांव में यह खबर फैल गई कि वह ताजिर जो हीरे खरीद रहा था, रातों रात गांव छोड़कर चला गया है। लोग कहने लगे कि उसने कुछ लोगों को धोखा दिया था। यह सुनकर फजलू को यकीन हो गया कि अल्लाह ने उसे बड़ी मुसीबत से बचा लिया है, और उसने दिल ही दिल में शुक्र किया कि उसने जल्दबाजी नहीं की। कुछ हफ्ते गुजर गए और फजलू की मां की तबीयत लगातार बेहतर होती चली गई। एक दिन फजलू दरिया के किनारे कपड़े धो रहा था कि उसने देखा गांव का अमीर जमींदार अपने नौकरों के साथ उधर आ रहा है। जमींदार ने फजलू को देखा और पास आकर उससे कहा कि उसने उसके बारे में सुना है कि वह बहुत ईमानदार है। जमींदार ने बताया कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है और उसने उसके लिए बहुत कीमती कपड़े खरीदे हैं। वह चाहता था कि फजलू ही उन कपड़ों को धोए, और अगर काम अच्छा हुआ तो उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। फजलू ने खुशी खुशी हामी भर ली और उसके दिल में उम्मीद जाग गई। फजलू ने जमींदार की बेटी के कीमती कपड़ों को बहुत ध्यान और मेहनत से धोया। उसने हर कपड़े को प्यार से साफ किया, खुशबू लगाई और सलीके से तह करके रख दिया। जब वह कपड़े वापस लेकर जमींदार के घर पहुंचा तो जमींदार और उसकी बेटी दोनों उसके काम से बहुत खुश हुए। जमींदार ने फजलू को 10 सिक्के इनाम में दिए, जो उसकी 1 महीने की कमाई के बराबर थे। इसके साथ ही उसने कहा कि अगले दिन उसके घर एक बड़ा मेहमान आने वाला है जो बादशाह का वजीर है, और वह चाहता है कि फजलू फिर आकर घर के कपड़े धोए। अगले दिन फजलू जमींदार के घर पहुंचा और कपड़े धोने लगा। तभी उसने देखा कि बाग में एक शख्स खड़ा है जो बहुत कीमती लिबास पहने हुए है। फजलू समझ गया कि यही वह वजीर है जिसके आने की बात हो रही थी, और वह उसे गौर से देखने लगा। वजीर ने फजलू से पूछा कि क्या वह यहां कपड़े धोता है। फजलू ने अदब से सिर झुकाकर जवाब दिया कि वह गांव का धोबी है। वजीर कुछ देर उसे देखता रहा और फिर बोला
कि उसे उसकी आंखों में सच्चाई और ईमानदारी नजर आती है। वजीर ने फजलू से कहा कि वह उसे अपने साथ शहर ले जाना चाहता है, क्योंकि उसके महल में कीमती कपड़ों के लिए एक अच्छे धोबी की जरूरत है। यह सुनकर फजलू हैरान रह गया, क्योंकि यह तो उसके ख्वाब से भी बढ़कर था। लेकिन उसी वक्त उसे अपनी मां का ख्याल आ गया। फजलू ने नम आंखों से वजीर को बताया कि उसकी मां बीमार है और वह उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। वजीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वह फिक्र न करे, क्योंकि उसके साथ बादशाह का खास हकीम है जो उसकी मां का इलाज करेगा, और फिर वह दोनों शहर चलेंगे। फजलू ने दिल में सोचा कि शायद यही उसके सब्र का फल है जो अल्लाह ने उसे अता किया है। फजलू ने अपनी मां से वजीर की पेशकश के बारे में बात की। मां ने उसे दुआ दी और कहा कि यह अल्लाह की तरफ से उसके सब्र का इनाम है और उसे अपने उसूलों पर कायम रहना चाहिए। अगले दिन वजीर का हकीम आया और उसने फजलू की मां को दवाइयां दी। फिर फजलू और उसकी मां को शाही गाड़ी में बैठाया गया और वे शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर में दाखिल होते ही फजलू हैरान रह गया। उसने पहले कभी इतने बड़े मकान, इतनी दुकानें और इतने लोग एक साथ नहीं देखे थे। वजीर ने उन्हें रहने के लिए एक खूबसूरत मकान दिया, जहां फजलू और उसकी मां बस गए। मां के लिए अलग कमरा था और हकीम रोज आकर उनका इलाज करता था। अगले दिन फजलू को महल ले जाया गया। वजीर ने उसे शाही कपड़े दिखाए और बताया कि ये बादशाह के कीमती कपड़े हैं। फजलू ने अदब से सिर झुकाया और कहा कि वह पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। वजीर ने मुस्कुराकर उसे एक सोने का सिक्का इनाम में दिया। महल में फजलू के लिए एक खास कमरा तय किया गया, जहां वह कपड़े धोता था। उसने हर कपड़े को ऐसे धोया जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। उसके हाथों की सफाई और हुनर से कपड़ों की चमक और बढ़ जाती थी और दरबारी उसके काम की तारीफ करने लगे। एक दिन जब फजलू शाही कपड़े धो रहा था, तो उसने महसूस किया कि एक कपड़े में कुछ फंसा हुआ है। गौर से देखने पर पता चला कि वह एक छोटा सा सोने का जेवर है। फजलू समझ गया कि यह किसी दरबारी का होगा और उसने बिना देर किए वजीर को बुलाकर वह जेवर उन्हें सौंप दिया। वजीर ने फजलू की ईमानदारी की बहुत तारीफ की और बताया कि यह जेवर बादशाह की बेटी का है, जो कहीं खो गया था और पूरे महल में उसकी तलाश हो रही थी। वजीर फजलू को बादशाह के पास ले गए और बादशाह ने उसकी सच्चाई और ईमानदारी को सराहा। बादशाह ने फजलू को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए और उसे महल का खास धोबी मुकर्रर कर दिया। फजलू ने सजदा ए शुक्र अदा किया और दिल से अल्लाह का शुक्र किया। उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी और उसकी मां का इलाज भी अच्छे से हो रहा था। इतनी तरक्की के बावजूद फजलू के दिल में कभी घमंड नहीं आया। वह हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपनी मां की खिदमत करता रहा। उसने आसपास के गरीब लोगों की मदद भी शुरू कर दी, क्योंकि वह जानता था कि यह सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं। एक रात जब फजलू सो रहा था, तो उसे अचानक उस हीरे का ख्याल आया जो बूढ़े मुसाफिर ने उसे दिया था। वह इतने दिनों से उस हीरे के बारे में भूल गया था। उसे याद आया कि वह हीरा उसकी गांव की झोंपड़ी में छुपा हुआ है। यह सोचकर फजलू बेचैन हो गया, क्योंकि वह उस अमानत को भूल नहीं सकता था। उसने फैसला किया कि वह वजीर से इजाजत लेकर अपने गांव जाएगा और हीरा वापस लाएगा। अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दिया है और अब उसका फर्ज है कि वह उस अमानत की हिफाजत करे। यह सोचकर वह सुकून से सो गया। अगले दिन फजलू ने वजीर से अपने गांव जाने की इजाजत मांगी। वजीर ने वजह पूछी तो फजलू ने बताया कि उसे गांव से एक अहम अमानत लानी है। वजीर मुस्कुराया और उसने न सिर्फ इजाजत दी, बल्कि कुछ सिपाही भी साथ कर दिए, ताकि रास्ते में कोई परेशानी न हो। फजलू अपनी मां को शहर में छोड़कर वजीर के दिए हुए सिपाहियों के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि अल्लाह ने कैसे एक गरीब धोबी की किस्मत बदल दी। उसके दिल में बार बार यही ख्याल आता रहा कि यह सब उसके सब्र का फल है और अब उसे हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। जब फजलू गांव पहुंचा, तो उसे शाही लिबास में सिपाहियों के साथ देखकर लोग हैरान रह गए। गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या वह सच में बादशाह के महल में काम करता है।
फजलू ने सादगी से कहा कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है और वह आज भी खुद को उसी गांव का बेटा समझता है। फजलू अपनी पुरानी झोंपड़ी में गया और उस जगह पहुंचा जहां उसने हीरा छुपा रखा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने छत के सुराख में हाथ डाला, हीरा वहीं मौजूद था। फजलू ने राहत की सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे लगा कि हीरे की चमक पहले से भी बढ़ गई है। जैसे ही फजलू झोंपड़ी से बाहर निकला, एक आदमी ने उसे रोक लिया। वह वही ताजिर था जो पहले गांव में आकर लोगों को धोखा देकर भाग गया था। उसने जोर से कहा कि हीरा उसका है और उसे देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसी वक्त शाही सिपाहियों ने ताजिर को पकड़ लिया। फजलू ने सच्चाई बयान की कि यह हीरा उसे एक बूढ़े मुसाफिर ने दिया था, जिसकी उसने मदद की थी। गांव के लोगों ने भी फजलू की ईमानदारी की गवाही दी और बताया कि ताजिर कितना धोखेबाज है। सिपाहियों ने ताजिर को गिरफ्तार कर लिया और फजलू ने हीरे को महफूज कर लिया। उसने गांव के गरीब लोगों में कुछ पैसे बांटे और कहा कि यह अल्लाह की तरफ से मिली नेमत में उनका भी हक है। लोगों की आंखों में खुशी और दुआएं दोनों थीं। फजलू फिर से शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वह सोचता रहा कि अब इस हीरे के साथ क्या किया जाए। उसके पास अब इज्जत, रोजगार और सुकून था। इसलिए उसके दिल में ख्याल आया कि शायद इस कीमती अमानत की जगह बादशाह के खजाने में होनी चाहिए। शहर पहुंचकर फजलू अपनी मां से मिला और उसे हीरा दिखाकर सारी बात बता दी। मां ने ध्यान से सुना और कहा कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बेहतर रास्ता है और उसे यह हीरा बादशाह के पास पेश कर देना चाहिए। फजलू ने मां की बात दिल से मान ली। अगले दिन फजलू ने वजीर के जरिए बादशाह से मिलने का वक्त मांगा। हाथ में हीरा लिए जब वह कसर की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अल्लाह से दुआ की कि उसे सही फैसला करने की तौफीकत दे और फिर वह पूरे यकीन के साथ दरबार की तरफ चल पड़ा। बादशाह के दरबार में फजलू अदब से खड़ा था। उसने अपने हाथ में मौजूद हीरा बादशाह के सामने पेश किया और कहा, हुजूर, ये हीरा मुझे एक बूढ़े मुसाफिर ने दिया था। ये मेरे पास अमानत थी, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि ये इतना कीमती है कि शायद आपके खजाने में ही इसकी जगह हो। बादशाह ने हीरे को अपने हाथ में लिया और गौर से देखा। बादशाह के चेहरे पर हैरत के आसार नुमायां हो गए। ये हीरा, बादशाह की आवाज में हैजान था, मैं इसे पहचानता हूं। यह हमारे खानदान का कीमती नीलम है जो सालों पहले चोरी हो गया था। बादशाह ने फजलू की तरफ देखा और पूछा कि यह उसे कहां से मिला। फजलू ने पूरी कहानी सुना दी कि कैसे उसने बूढ़े मुसाफिर की मदद की थी। बादशाह उठा और उसने फजलू के कंधे पर हाथ रखा। तुमने सिर्फ मेरा नीलम ही वापस नहीं किया, बल्कि तुम्हारी कहानी से मेरा दिल भी खुश हो गया है। सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल आज बहुत कम देखने को मिलती है। फिर बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि इस नीलम की हकीकत फजलू को बताओ। वजीर आगे आया और बोला, फजलू, ये नीलम सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं है, इसमें खानदानी तारीख छुपी हुई है। कहा जाता है कि इस नीलम में एक राज्य है। जो भी इसे अपने पास रखता है और सब्र और ईमानदारी से काम लेता है, अल्लाह ताला उसके नसीब में बरकत देता है। आज तुम्हारी कहानी इसी बात का सबूत है। फजलू समझ गया कि बूढ़े मुसाफिर ने उसे क्यों कहा था कि हीरे का राज सब्र से ही खुलेगा। अगर वो जल्दबाजी में इसे किसी को बेच देता तो शायद उसकी किस्मत में ये बरकतें न होती। फिर उसने कहा कि हुजूर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो बूढ़ा आदमी कौन था जिसने मुझे ये नीलम दिया। बादशाह ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो मेरे पुराने वजीर रहमान थे जो कई साल पहले गुम हो गए थे। उन पर खजाने की निगरानी की जिम्मेदारी थी और एक दिन वो इस नीलम के साथ लापता हो गए। हम समझते रहे कि शायद उन्होंने खयानत की है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि वो दरअसल नीलम की हिफाजत कर रहे थे। बादशाह ने वजीर को आवाज दी और कहा कि हमें पता करना होगा कि वो बूढ़े मुसाफिर कहां हैं। वजीर ने जवाब दिया कि हुजूर, पूरे मुल्क में तलाश का हुक्म जारी कर दिया गया है। फिर बादशाह ने फजलू की तरफ देखा और कहा कि तुमने मेरे खानदान का नीलम वापस लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
फजलू ने सोचा कि उसके पास पहले ही बहुत कुछ है, अच्छी नौकरी, अच्छा मकान और मां का इलाज। उसने कहा, हुजूर, मेरे पास जो है वही मेरे लिए काफी है, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं आपकी खिदमत के काबिल हूं। बादशाह फजलू की सादगी और कनात से बहुत मुतस्सिर हुआ। बादशाह ने कहा, फजलू, मैं तुम्हारी बात की इज्जत करता हूं, लेकिन एक चीज मैं जरूर करूंगा। मैं तुम्हें अपने दरबार में एक आला ओहदा देना चाहता हूं। तुम हमारे खजाने की निगरानी करोगे। तुम्हारी ईमानदारी और सब्र तुम्हें इस लायक बनाते हैं। फजलू हैरान रह गया। फजलू ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और घर आकर अपनी मां को सारा वाकया सुनाया। मां ने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, ये तुम्हारे सब्र का फल है। तुमने हमेशा ईमानदारी और अखलाक से काम लिया और अल्लाह ने तुम्हें नवाजा। फजलू की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन से फजलू की नई जिंदगी शुरू हो गई। उसे शाही खजाने का निगरान मुकर्रर कर दिया गया। शाही खजाने में बेशुमार कीमती जवाहरात, सोना और चांदी थे। फजलू को समझाया गया कि कैसे हिसाब किताब रखना है और कैसे खजाने की हिफाजत करनी है। फजलू धूप से खजांची बन गया था, लेकिन उसके दिल में वही सादगी और ईमानदारी थी। फजलू रोजाना सुबह नमाज के बाद अपनी मां से दुआ लेकर महल जाता। उसकी मां अब बिल्कुल सेहतयाब हो चुकी थी। हकीम ने कहा था कि अल्लाह ने उन पर रहम किया है। फजलू हमेशा दूसरों की मदद करता। उसने अपनी पहली तनख्वाह से गांव में एक मस्जिद की तामीर के लिए पैसे भेजे और गरीब बच्चों के लिए एक मदरसा भी बनवाया। एक दिन महल में हंगामा मच गया। शहजादी का कीमती हार गुम हो गया था। बादशाह ने पूरे महल में तलाश लेने का हुक्म दे दिया। हर कोई परेशान था। फजलू को भी बुलाया गया, क्योंकि वह खजाने का निगरान था। शहजादी ने बताया कि वह कल बाग में गई थी और शाम तक वापस आई तो हार गायब था। फजलू ने शहजादी से कहा, घबराइए मत, हम अल्लाह की मदद से हार जरूर ढूंढ लेंगे। उसने बाग में जाकर छानबीन शुरू की। बाग में एक परिंदे का घोंसला नजर आया। फजलू ने देखा कि चमकदार चीजें घोंसले में चमक रही हैं। जब वह करीब गया तो देखा कि वहां शहजादी का हार मौजूद था। फजलू ने हार निकाला और बादशाह के पास ले गया। हुजूर, परिंदों को चमकदार चीजें पसंद होती हैं। शहजादी का हार बाग में एक परिंदे के घोंसले में था। बादशाह बहुत खुश हुआ। शहजादी ने फजलू का शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने कहा कि उसे बहुत इत्मीनान है कि उसने फजलू को खजांची बनाया। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन जब फजलू खजाने में काम कर रहा था, एक बहुत बूढ़ा आदमी महल में आया। सिपाहियों ने उसे रोका, लेकिन उसने कहा कि वह बादशाह का पुराना वजीर है। बादशाह को खबर दी गई। जब बादशाह आया तो उसने फौरन पहचान लिया और कहा कि वजीर रहमान, आप जिंदा हैं। बूढ़े वजीर ने कमजोर आवाज में कहा कि वह नीलम की हिफाजत कर रहा था। जब उसे खबर मिली कि कुछ लोग नीलम चुराने की साजिश कर रहे हैं, तो वह नीलम लेकर चला गया। उसने कई साल सफर किया और उसे महफूज रखा। फिर उसे एक ऐसे इंसान को दिया जो वाकई इसके काबिल था। बादशाह ने फजलू को बुलाया और पूछा कि क्या वह उसे पहचानता है। फजलू ने बूढ़े वजीर को देखा और चौंक गया। उसने कहा कि यही वह बूढ़े मुसाफिर हैं जिन्होंने उसे नीलम दिया था। बूढ़े वजीर ने मुस्कुराकर कहा कि वह फजलू को पहले से पहचानता था और उसे आजमाना चाहता था। बादशाह ने वजीर रहमान को दोबारा दरबार का मशीर बना दिया। बूढ़े वजीर ने फजलू को अपने पास बुलाया और कहा कि उसने उसे इम्तिहान में डाला था, लेकिन फजलू में वह सारे औसाफ थे जो एक बेहतरीन इंसान में होने चाहिए। उसने कहा कि वह चाहता है कि फजलू उसके साथ काम करे। फजलू खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि कैसे एक गरीब धोबी को अल्लाह ने सब्र के जरिए इतनी बुलंदी तक पहुंचा दिया। उस शाम फजलू ने अपनी मां के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि अब वह समझ गया है कि हीरे का राज क्या था। वह राज सब्र, ईमानदारी और नेक नियत का था, जो इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। कई साल गुजर गए। फजलू ने वजीर रहमान से बहुत कुछ सीखा। उसकी शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई कि वह कितना ईमानदार, मेहनती और दानिशमंद है। बादशाह उस पर बहुत भरोसा करता था। फजलू कभी नहीं भूला कि वह एक गरीब धूप था,
जब भी कोई गरीब महल में आता, फजलू उसकी मदद करता और कहता कि अल्लाह ने मुझे भी ऐसी ही हालत से निकाला था। फजलू की मां अब बहुत बूढ़ी हो गई थीं, लेकिन वह हमेशा अपने बेटे को नसीहत करती कि बेटा, मकाम चाहे कितना भी बुलंद हो जाए, कभी मगरूर मत होना। अल्लाह ने तुम्हें यह सब इसलिए दिया है ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। फजलू हमेशा अपनी मां की बातों को दिल में रखता और हर फैसले में उनसे मशविरा करता। एक दिन बादशाह ने फजलू को बुलाया और कहा कि वह चाहता है कि फजलू मुल्क के दूर दराज इलाकों का दौरा करे और वहां के लोगों की हालत देखे। उसे ऐसा शख्स चाहिए जिस पर वह पूरा भरोसा कर सके कि वह सच्ची रिपोर्ट लाएगा। फजलू ने सर झुकाकर कहा कि वह हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। फजलू ने कई महीनों तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का सफर किया। वह गांव गांव गया, लोगों से मिला, उनकी परेशानियां सुनी और सब कुछ नोट किया। जहां जहां वह पहुंचा, उसने लोगों को सब्र और ईमानदारी का पैगाम दिया। वह कहता कि वह खुद एक धोबी था और सब्र, ईमानदारी ने उसे यहां तक पहुंचाया। अल्लाह हर साबिर बंदे की मदद करता है। जब फजलू वापस लौटा तो उसने बादशाह को सारी मालूमात दी। बादशाह ने उसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ की और कहा कि उसकी वजह से वह अपनी रियाया की हालत बेहतर कर सकेगा। फजलू की सलाह पर गरीबों के लिए मुफ्त खाना, मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलतें शुरू की गईं और लोगों की जिंदगी में आसानी आने लगी। एक दिन महल में बड़ा खतरा पैदा हो गया। दुश्मन फौज ने हमला करने की धमकी दी। बादशाह ने अपने तमाम मशीरों को जमा किया। वजीर रहमान बीमार थे, इसलिए फजलू को खास मशीर बनाया गया। फजलू ने अपनी समझदारी से बादशाह की मदद की और मशविरा दिया कि जंग के बजाय अमन की कोशिश की जाए। फजलू खुद दुश्मन के बादशाह से मिलने गया और अपनी हिकमत और दानिश से उसे कायल किया कि अमन दोनों मुल्कों के फायदे में है। दुश्मन बादशाह फजलू की अकल से इतना मुतस्सिर हुआ कि उसने जंग का इरादा छोड़ दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान अमन का मुआहिदा हो गया और वापस आकर बादशाह ने फजलू को गले लगा लिया। सालों बाद जब बादशाह बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने फजलू को अपना जानशीन बनाना चाहा। फजलू ने अदब से इनकार करते हुए कहा कि वह एक धोबी का बेटा है और इस काबिल नहीं कि इतना बड़ा ओहदा ले। उसने कहा कि बादशाह के बाद उनके शहजादे ही हुकूमत करें। बादशाह मुस्कुराया और कहा कि उसे यही जवाब की उम्मीद थी। बादशाह ने फजलू को शहजादे का उस्ताद और मशीर बना दिया। फजलू ने शहजादे को सब्र, ईमानदारी और इंसाफ के सबक सिखाए। वह कहता कि एक हुक्मरान की सबसे बड़ी ताकत उसका सब्र होता है। सब्र से दिल जीते जाते हैं और जंगें टाली जाती हैं। फजलू की जिंदगी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। जहां भी वह जाता, लोग उसकी इज्जत करते और उससे नसीहत लेते। लोग अपने बच्चों को फजलू धोबी और हीरे के राज की कहानी सुनाते और सिखाते कि सब्र से हर मुश्किल का हल निकलता है। यह कहानी बताती है कि अल्लाह सब्र करने वालों को जरूर नवाजता है।